नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1906 से लेकर 1910 के बीच में हमारे देश भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हुए, डेट बाय डेट, ईयर बाय ईयर हम उसको पढ़ेंगे, ठीक, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि सन 1906 में हमारे देश के जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब शुरू करते हैं 1906 से 1910 तक का कारवां। सबसे पहले बात करते हैं साल 1906 की। 7 अगस्त 1906 को तब के कलकत्ता, आज के कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, जिसको आज के समय में ग्रीन पार्क कहते हैं, वहाँ पर भारत का पहला नेशनल फ्लैग, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको फहराया गया। इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूँ। 1901 से लेकर 1905 के वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन को घोषित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसी के काउंटर इफेक्ट के चलते 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उसी की 1 साल की एनिवर्सरी के बाद 7 अगस्त 1906 को भारत का पहला नेशनल फ्लैग फहराया गया था। कहाँ पे? पारसी बागान स्क्वायर, कलकत्ता में। उसके 8 दिन बाद 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जिसका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। सतीश चंद्र मुखर्जी के अलावा और भी कई सारे इंडियन नेशनलिस्ट थे इस मुहिम में, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, लेकिन सतीश चंद्र मुखर्जी एक प्रोमिनेंट नाम है। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया क्यों गया था? टू प्रमोट द स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, एक इवेंट मैं आपको 1907 से भी रिलेटेड बता देता हूं, क्योंकि अब नेशनल फ्लैग की बात हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं, ये है मैडम भिखाई जी कामा। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। पेरिस इंडिया सोसाइटी, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी, फाउंडर थी। ये पहली महिला बन सकती हैं, या कह सकते हैं कि ये पहली इंसान बनती हैं जो भारत का झंडा किसी विदेशी सरजमीन पर फहराती हैं। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट, जर्मनी में, ठीक। तो भारत का सबसे ये पहली महिला थी, या कह सकते हैं कि ये पहली पर्सन थी जिन्होंने भारत के झंडे को किसी विदेशी सरजमीन पर फहराया था। नाउ अब 1906 को कंटिन्यू करते हैं। महात्मा गांधी से एक टर्म हमेशा से जुड़ा हुआ रहता है और वो है सत्याग्रह। आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ये सत्याग्रह टर्म को पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपने नॉन वायलेंट मूवमेंट को लीड करते हुए 11 सितंबर 1906 को कॉइंड किया था। 30 दिसंबर 1906 को भारत की पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। कहां पर? ढाका में, जो कि प्रेजेंट डे के बांग्लादेश का कैपिटल है और उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। 30 दिसंबर 1906 को 3000 लोगों का एक डेलीगेट मिलता है। कहां पर? एक कॉन्फ्रेंस में। वो कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? ढाका में। उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह कहा गया था कि अभी तक हम लोग जो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर रहे थे उससे अपने आप को हम डिसबैंड करते हैं और हम भारत की पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम जो है उसको प्रपोज किया था नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर ने, जिसको पीछे से सपोर्ट किया था हकीम अजमल खान ने। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसके पहले प्रेसिडेंट थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको मैक्सिमम जगहों पर आगा खान तृतीय के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पॉलिटिकल पार्टी को सन 1913 में ज्वाइन किया था और फिर यही पॉलिटिकल पार्टी भारत में भारत के बंटवारे का आधार बनती है। 1906 में वीडी सावरकर अभिनव भारत बनाते हैं। कहां पे? लंदन में। ओरिजिनल अभिनव भारत का निर्माण कब किया गया था? 1904 में। किसके द्वारा? वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर के द्वारा, ठीक, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी या मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में दादा भाई नेरोजी, 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेरोजी, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। वहां पर एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, दैट स्वराज एज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल। और ये दादा भाई नेरोजी का आखिरी कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर। दादा भाई नेरोजी टोटल 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे।
नाउ 1906 में एक पार्टी का निर्माण होता है जिसका नाम था जुगांतर पार्टी। इसको बनाते हैं बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त और हेमचंद्र कनुंगो। ये अप्रैल 1906 में इस पार्टी का निर्माण होता है। और एक भारत माता सोसाइटी थी, उसका निर्माण भी सन 1906 में किया गया था लाला लाजपत राय और सूफी अंबा प्रसाद के द्वारा। और इस भारत माता सोसाइटी से एक बड़े ही प्रोमिनेंट फिगर जुड़े हुए थे। शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह जी भी इस भारत माता सोसाइटी से जुड़े हुए थे और वे एक जर्नल पब्लिश करते थे भारत माता नाम की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे साल 1906 के। 7 अगस्त 1906 जैसा कि मैंने बताया, भारत का नेशनल फ्लैग फहराया गया पहली बार। कहाँ पे? पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में। 15 अगस्त 1906 जैसा कि आप जानते हैं, सतीश चंद्र मुखर्जी ने किसका निर्माण किया था? नेशनल काउंसिल एजुकेशन एक्ट का निर्माण किया था। 1906 में 11 सितंबर को मोहनदास करमचंद गांधी, आप जानते ही हैं कि इन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। तो ये 1906 की पूरी की पूरी आप कह सकते हैं मेजर इवेंट थी। अब बात करते हैं साल 1907 की। 1907 का पहला इवेंट तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। जब 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाई जी कामा जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का झंडा फहराती हैं। 1907 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सूरत सेशन 26 दिसंबर 1907 को सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ पर कांग्रेस स्प्लिट होती है बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल, मॉडरेट्स मतलब नरम दल। और इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया जाता है। एक पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट में मेनली 4 लोगों का नाम दिया जाता है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, और एक नाम और था अरबिंदो घोष, ठीक। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया में बनाई जाती है। ये कैलिफोर्निया की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, याद रखिएगा। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण 1942 में भी किया गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। कहाँ पे? जापान में। तो 1907 में कैलिफोर्निया की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण करते हैं तारकनाथ दास और पांडुरंग खनखोजे। अब बात करते हैं सन 1908 की। 1908 में देखिए एक कंस्पिरेसी हुई थी जिसको मुजफ्फरपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी कहा जाता है। 2 लोगों का नाम निकल के आता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दिन था 30 अप्रैल 1908 को, मतलब 30 अप्रैल 1908 का दिन था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकते हैं, उनके कैरेज पर बम फेंकते हैं, ठीक। मुजफ्फरपुर जो कि प्रेजेंट डे के बिहार में है। लेकिन कहते हैं कि किसी तरीके से जो डगलस किंग्सफोर्ड है वो बच निकलता है। वो उस दिन उस गाड़ी में नहीं रहता है, उसके बजाय 2 ब्रिटिश महिलाएं रहती हैं, वो मारी जाती हैं। फिर अंग्रेज धरपकड़ शुरू करते हैं और प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है 11 अगस्त 1908 को। सबसे कम उम्र में भारत के लिए, हमारे देश के लिए अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस देने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। और इसी के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंदर बैक टू बैक नए कानून बनाने शुरू किए। 1908 में ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लेकर आए। 1908 में ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट लेकर आए, क्योंकि मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। 1908 में ये हिंदुस्तानियों की आवाज़ को और कर्ब करने के लिए न्यूज़पेपर एक्ट लेकर आए, जिसके अंतर्गत इन्होंने मजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे दी कि मजिस्ट्रेट प्रेस को कन्फिस्केट कर सकते थे, प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते थे। और इसी एक्ट के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का केस चलाया गया था, देशद्रोह का केस चलाया गया था, उनको जेल में रखा गया था। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उन्होंने अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया इस देश के लिए। 1908 में एक कंस्पिरेसी और हुई थी, अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी। बारिंद्र घोष, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि श्री अरबिंदो घोष के यंगर ब्रदर हैं, वो एक बहुत ही की फिगर थे मिलिटेंट मूवमेंट के, खासकर 1907-1908 के दौरान। मिलिटेंट मूवमेंट के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि फिगर थे। वो एक ग्रुप चलाते थे जिसका नाम था मानिकटिला सीक्रेट सोसाइटी। कहाँ पर? कलकत्ता में एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसमें करीब करीब 20 यंग रिवोल्यूशनरीज थे, मतलब युवा क्रांतिकारी थे, जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी। किसकी? फिजिकल फिटनेस की, मार्शल आर्ट की, स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवत गीता, महाभारत, ये सब पढ़ाई जाती थी। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की किताबें पढ़ाई जाती थी। उन्हें फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब मुजफ्फरपुर बम कंस्पिरेसी केस हो गया
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वाला। अंग्रेज हरकत पे आते हैं और अंग्रेज कलकत्ता के अलग अलग जगहों पर रेड मारते हैं, खासकर 2 मई 1908 को, ठीक। और वहीं पर अंग्रेज मानिकटिला सीक्रेट सोसाइटी के 20 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करते हैं। जितने भी सस्पेक्टेड उनकी नज़र में थे सबको गिरफ्तार करते हैं। इवन दैट श्री अरबिंदो घोष को भी गिरफ्तार करते हैं। श्री अरबिंदो घोष के अलावा कनाईलाल दत्ता और सत्येंद्रनाथ बोस की भी गिरफ्तारी होती है। माना जाता है कि ये भी अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे, लेकिन अरबिंदो घोष एक्विट मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उनके डिफेंस लॉयर थे चितरंजन दास, जो उस वक्त के वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस लॉयर में से एक थे। तो ये था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो 1908 में हुआ था। नाउ 1909 के बारे में बात करते हैं। तो 1909 में जैसा कि आप जानते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, और यहीं से भारत के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 में। जुलाई की बात है, जुलाई 1909 में लंदन में एक हत्या होती है। किसकी? कर्जन वाइली की, जो कि एक ब्रिटिशर था, ठीक, ब्रिटेन में। और ये करता कौन है? मदन लाल ढींगरा, जो कि एक क्रांतिकारी थे, एक भारतीय क्रांतिकारी थे। ये एक बहुत ही क्लियर और लाउड मैसेज देना चाहते थे अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक। इन्होंने मदन लाल ढींगरा की हत्या की और इस मर्डर के बाद मदन लाल ढींगरा अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते थे, ठीक। कर्जन वाइली की हत्या की, सॉरी, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की। और इस मर्डर के बाद जो ढींगरा थे वो अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते थे, अंग्रेज़ों के हाथों सौंपना नहीं चाहते थे, वे अपने आप को ही ख़त्म कर लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया और 17 अगस्त 1909 को उनको फांसी दे दी गई। तो 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस, 17 अगस्त 1909 कर्जन वाइली। 1909 में एक कंस्पिरेसी और हुई थी, नासिक कंस्पिरेसी केस कहा जाता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट थी अभिनव भारत सोसाइटी के एक मेंबर अनंत लक्ष्मण करकरे की। इन्होंने नासिक के डीएम को गोली मारी थी, जिसका नाम था AMT जैक्सन, जो कि बड़ा ही पॉपुलर पर्सन था उस वक्त में, एक इंडोलॉजिस्ट भी था। 27 मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी वर कन्विक्टेड एंड पनिश। 27 मेंबर्स को कन्विक्ट किया गया था अभिनव भारत सोसाइटी के, और उनको पनिशमेंट दी गई थी। और इसी केस में गणेश सावरकर, जो कि VD सावरकर के भाई थे, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904, इनको काला पानी की सज़ा के तहत अंडमान भेजा गया था। और 1910 में सिर्फ एक चीज़ हुई थी, क्या? 1910 में जो आपके विलियम बीडरबर्न थे, वो लास्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब आप लोगों से एक सवाल है, ये बताइए कि 1910 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन किस शहर में हुआ था, जिसमें आखिरी ब्रिटिश प्रेसिडेंट ने प्रेसाइड किया था, जिसका नाम था विलियम बीडरबर्न। तो दोस्तों, उम्मीद है 1906 से लेकर 1910 के बीच में हमारे देश में जितने भी मेजर पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल इवेंट हुए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो आप लोगों को पसंद आया होगा, वो आप लोगों के काम आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।